मैंने ध्यान आमीन है और मैं 9 साल या 10 साल की उम्र से लोगों को मेडिटेशन करा रहा हूँ। कैसे हम मानसिक परेशानी से जो है बच सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। और हमारी फैमिली के लिए जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ड्रग्स। आप सब लोग जानते होंगे ड्रग्स जो है वो हमको मारती है, ऐसा नहीं, हमारी पूरी फैमिली को मारती है, हमारे पूरे समाज को ख़त्म कर देती है। और ड्रग्स जो है, ड्रग्स के ऊपर मैंने बहुत सारा काम करा और बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन जो है मैंने बनाए हैं। मेडिटेशन का मतलब समझा देता हूँ कि मेडिटेशन का मतलब होता है कि हम अपने मन को जो है अपने हिसाब से ढाल सकें, अपने हिसाब से अपने मन को हैंडल कर सकें। अभी अब हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, अभी कोई भी हमारा जो मन अपने तरीके से हैंडल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने बहुत मेहनत करी, यहाँ डॉक्टर्स ने भी मेहनत करी, सबने बहुत मेहनत करी। आप डॉक्टर्स को बुला सकते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ डॉक्टर्स ने भी मेहनत करी है और आपने भी मेहनत करी है और आपकी फैमिली ने भी मेहनत करी है। वो सब वेट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होकर घर पहुँच जाएं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ होकर घर पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, वो वहाँ पहुँच तो जाते हैं मगर वो फिर जो माहौल जो है वो उनको दोबारा से अपनी तरफ खींच लेता है। और ना चाहते हुए भी आप ना कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी बात पे ऐसा होता है कि आप दोबारा उसमें जो है फिर फंस जाते हैं। और दोबारा फंस जाने के बाद आप टूटते हैं, बहुत बड़ी गिल्टी फील होती है जब हम इतनी मेहनत करके ये चीज़ को छोड़ देते हैं। और छोड़ देने के बाद किसी भी कारण से दोबारा हम जब ड्रग्स में जाते हैं तो उसकी फैमिली को क्या फील होता है ये अलग बात है, मगर उस व्यक्ति को बड़ी गिल्टी फील होती है। उस व्यक्ति के मन में, उस आदमी के मन में ये आता है कि यार मैं आत्महत्या कर दूं, मैंने क्या कर दिया। और वो ये बात दूसरों को बता नहीं पाता क्योंकि दूसरे इसको समझते ही नहीं। दूसरे तो सोचते हैं इसने फिर अपने शौक चालू कर दिए, उनको पता ही नहीं होता। तो ये हमारे मन के अंदर जो चीजें चल रही होती है, तो कैसे हम अपने मन को जो है एकदम चेंज कर सकते हैं कि बाहर कोई भी कितना भी ड्रग्स का हमें ऑफर करता रहे और हम ड्रग्स को ले ही। और ड्रग्स को हम क्यों लेते हैं? आप लोगों में से कोई बता सकता है कि हम ड्रग्स क्यों लेते हैं? कोई भी? हम लोग नशा क्यों करते हैं? क्या आप लोगों में से कोई तो बता सकता होगा कि हम नशा क्यों करते हैं? राइट, इंजॉयमेंट। एक पॉइंट हो गया कि हम इंजॉयमेंट के लिए नशा करते हैं। अब इंजॉयमेंट के लिए नशा क्यों करते हैं? क्या लाइफ में जो आसपास में हो रहा है हमें उसमें इंजॉयमेंट नहीं नजर आता? हम एक्स्ट्रा इंजॉयमेंट चाहते हैं, है ना? मैं भी, हम सभी लोग जो लाइफ को जीते हैं, हम जीते इसमें भी इंजॉयमेंट। जिस व्यक्ति की लाइफ में इंजॉयमेंट ही नहीं होगी वो व्यक्ति मरा हुआ होगा। तो हम एक्स्ट्रा इंजॉयमेंट चाहते हैं। एक्स्ट्रा इंजॉयमेंट में हम क्या चाहते हैं? ये बात ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए हम ड्रग्स में आ जाते हैं, मगर एक्स्ट्रा इंजॉयमेंट चाहते हैं। तो वो एक्स्ट्रा इंजॉयमेंट में क्या होता है, हम क्या चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इंजॉयमेंट का मतलब क्या होगा? मजा। ये तो मैंने बोला इंजॉयमेंट, आपने बोला मजा, वो तो इंग्लिश हो गया। उसका मीनिंग अगर उसके गहराई में जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, इंजॉयमेंट का मतलब रिलैक्सेशन नहीं होता। इंजॉयमेंट का मतलब है आपको मैं इस रूम में छोड़ देता हूँ, आप इस रूम में हैं, आप इस रूम में हैं, किसी भी एक व्यक्ति को मैं इस रूम में छोड़कर मैं बोलता हूँ 1 महीने के लिए आप इंजॉय करो। क्या आप इस रूम में अकेले इंजॉय करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? इंजॉय आपने इंजॉय तो करना है। तो इंजॉय में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? इंजॉयमेंट के लिए एक दूसरा पार्टनर होना जरूरी है। आप रूम के अंदर रह के इंजॉय नहीं कर सकते। और दूसरे पार्टनर के साथ हम इंजॉय क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो हमारे इमोशन को समझ ही नहीं रहा होता। हम ड्रग्स की तरफ इसलिए जाते हैं कि हमारी फैमिली, हमारा फ्रेंड सर्कल हमें वो समझ ही नहीं पा रहा होता और हम अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप में से मैंने श्योर किया कि आप में से 90% ऐसे लोग होंगे जो अपनी भावनाओं को बताने में हिचकिचाते होंगे, हेजिटेशन होता होगा और बता ही नहीं पाते होंगे और अंदर ही अंदर घुलते रहते होंगे। जो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुलने लगता है वही ड्रग्स की तरफ जाता है। आप अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे तभी आप ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो ड्रग्स एक ईजी रास्ता है। आप देखें ड्रग्स लेने के बाद आपके साथ क्या होता है। ड्रग्स एक ईजी रास्ता लगता है आपको। जब आप ड्रग्स लेते हैं तो आपके साथ सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? आप केयरलेस हो जाते हैं।
आप किसी की परवाह नहीं करते, आपको जो करना है आप वही करते हैं। आप अब जो करना है वो क्या, ड्रग्स लेने के बाद आप क्या करते हैं, आप जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अगर आपको चिल्लाना है तो आप चिल्लाएंगे, आपको रोना है तो आप रोएंगे, आपको हंसना है तो आप हंसेंगे। मगर ड्रग्स से पहले ये नहीं कर पाते क्योंकि हम हेजिटेशन में होते हैं और हमें लगता है दूसरा हमें समझ नहीं पाए। तो पूरा का पूरा सर्कल इंजॉयमेंट का क्या है कि दूसरा हमें समझे और वो हमको रिस्पॉन्स करे, और जब वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तब हमें लगता है हम एक डिप्रेशन की स्थिति में आकर फिर ड्रग्स की तरफ जाते हैं, और ड्रग्स लेने के बाद हम अपने को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ भी नहीं होता। आप ड्रग्स लेने के बाद सिर्फ दो ही काम करते हैं, या तो अपने को एक्सप्लेन करेंगे या आप शांत होकर चुपचाप पड़े रहेंगे, या इसके अलावा भी कुछ होता होगा। मेरी नॉलेज में जितने भी मैंने काम करे, मेरी नॉलेज में ये है कि ड्रग्स लेने के बाद हमें सिर्फ दो ही चीज़ें मालूम होती हैं, या तो अपनी भावनाओं को निकाल के बाहर रख देना, और या फिर चुपचाप एक कोने में पड़े रहना। तीसरा कोई कहीं कोई ऑप्शन नहीं। ड्रग्स लेने के बाद हम फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि ड्रग्स लेने के बाद फ्यूचर होता ही नहीं। आप सिर्फ प्रेजेंट में होते हैं, जो हो रहा हो, आपको जो बोलना है प्रेजेंट में आप बोलेंगे, वर्तमान में जो आपको बोलना है वो आप बोल देंगे, दूसरा सुन रहा नहीं सुन रहा आप परवाह नहीं करते। समझे, ड्रग्स लेने के बाद आप क्या सोचते हैं कि दूसरा परवाह करता है नहीं करता, मेरे को सिर्फ अपनी बात बोलनी है। और ड्रग्स लेने से पहले आप यही सोचें कि दूसरा क्या सोचे, अगर मैंने कह दिया तो वो क्या सोचेगा और बुरा मान जाएगा। इसी बात की वजह से तो आप अपनी बातें नहीं बोल पाते, या कोई और बात होती है। अपने दिल की भावनाओं को आप इसलिए नहीं निकाल पाते ना, आपको लगता है अगर जो बुरा लग गया, उसने अगर मेरी हंसी उड़ा दी, ये तो होता है, उसने मेरी हंसी उड़ा दी, मेरा मजाक बना दी समाज में, तो मैं क्या करूँगा। तो इन चीज़ों को दबाने के कारण फिर हम ड्रग्स की तरफ जाते हैं। ड्रग्स जो है ईजी रास्ता लगता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन जो है, जो सोचता है कि अच्छा है क्या बुरा है, वो थोड़ा सो जाता है ड्रग्स में। तो हम समाज की चिंता नहीं करते, तो हमें जो करना है हम वो करते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स लेने का सबसे मतलब कि पहला कारण यही होता है कि हम अपनी भावनाओं को निकाल सकें, दूसरे को समझा सकें। और आप लोगों को ये शायद सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, या इन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति दूसरों व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है। वो अपने आसपास के समाज, पत्नी, बीवी, बच्चों को बहुत ज्यादा केयर करने वाला होता है, वही बंदा ड्रग्स लेता है। क्योंकि उसे लगता है कि अगर मेरे के साथ ये बातें शेयर करूंगा तो कहीं ये बिगड़ ना जाए, कहीं ये रूठ ना जाए, कहीं इनको कुछ गलत फहमी ना पैदा हो जाए, कहीं मेरी फैमिली मुझे छोड़ ना जाए, बिखर ना जाए। इन सारी बातों को दबाने के बाद ही हम ड्रग्स की तरफ जाते हैं। अगर ये सारी बातें, अभी मैं आपको इतनी सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे अंदर ये नहीं है कि आप क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं बहुत बता रहा हूँ। मगर मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं बता नहीं पाऊंगा, तो मेरे को नशा लेके ही बताना पड़ेगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैरिज जो है अटेंड करी होगी, पार्टी अटेंड करी होगी, आपने उसको देखा सबसे ज्यादा नाश्ता कौन है, जिसने 1-2 पैक लिए हो, और जब तक उसने पैक नहीं लिया तो तब तक वो सबसे शरीफ बना होता है, यूं ही पड़ा होता है ना, तब तक उसे पूरा समाज का ध्यान रखता। और जैसे 2 पैक ले लेता है, तीसरा ले ले तो वो नागिन डांस में चालू कर देता है ना, वो डांस करते करते गिर भी जाता है, वो उसमें नाचने लगता है। तो ड्रग्स क्या करती है, हमारे उस मन को जो है हटा देती है। अब बात आती है जब हम ड्रग्स की आदत में पड़ जाते हैं, तो आदत जो है वो बिल्कुल अलग होती है। इसे गहराई से थोड़ा समझिए। आदत का मतलब क्या होता है कि हम ड्रग्स ले तो रहे मगर उसमें कुछ मजा नहीं, तो वो बेकार है, उसमें कोई फायदा ही नहीं होता, मगर मजबूरी के कारण लेनी पड़ रही है, तो हम उसके बिना रह नहीं सकते। आदत का मतलब होता है जो हम काम कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं हो रहा हमको, मगर अब नहीं करेंगे तो मरेंगे, वो एक आदत होती है। अब इस आदत को अगर हम हैंडल करना समझ जाए और कैसे अपने हम मन को जो है वो चीज़ों से बाहर निकालते, तो मुझे लगता है फिर हम कभी ड्रग्स नहीं लेते हैं। क्योंकि मेडिसिन जो है, दवाइयाँ जो है वो आपके दिमाग पर असर करती हैं, ठीक है। दिमाग आपका एक टाइम तक ठीक रहता है, मगर जब आपको बार बार बोला जाता है कि काम को, तो आप पुरानी आदत है वो जब अटैच हो जाती है तो आप कहते चल एक बार मान ही लेते, और जब एक बार आप मानते हैं तो जितनी आपने मेहनत करी वो सारी की सारी वापस बेकार होती है। क्योंकि जितना आपने धोखा, मान लो 6 महीने साल आपने धोखा अपने आप को, तो वो एक बार करने के बाद इतनी तेजी से आप भाग जाते हैं उस साइड में जिसकी आप भी उम्मीद नहीं करते। आपको लगता है एक बार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको ये भी पता होता है कि एक बार के बाद जो है गए काम से। अब हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपल से कुछ बातें बता रहा हूँ,
वो आप अगर समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक, एक आप बाहर आप गए, आप ठीक होके बाहर चले, ठीक होके बाहर जाने के बाद मैं आपको मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ आपका शुभ नाम क्या है? दिग्विजय। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि दिग्विजय जी आज मेरा मूड मस्त है और आज मैं कितना है, और आपने कितनी मेहनत करी है आपको पता है, आपकी फैमिली ने कितनी मेहनत करी है, आपके डॉक्टर ने कितनी मेहनत करी है, और मेरे ये कहने पे कि दिग्विजय जी आज एक टैग ले तो आप लेना पसंद करेंगे? राइट, कोई भी ऐसा है कि वो लेना पसंद करेगा? बिल्कुल ठीक है, मैं भी नहीं करूँगा अगर आपके जगह। मगर दिग्विजय जी यही बात को मैं बार बार रिपीट करूँ आपके सामने कंटिन्यू 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक या 20 दिन तक या 1 महीने तक, तब थोड़ा सा मन तो विचलित होगा। राइट, अगर मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करूंगा तो आपका मन विचलित हो जाएगा। तो आप इस बात की गहराई को समझे कि मन के रिपीट करने से आप फंस गए। आप समझ रहे हैं इस बात? दूसरा आपको ड्रग्स के लिए ऑफर कर रहा है इसलिए नहीं फंसे आप, आपका मन जो वो आपको रिपीट कर रहा है, और वो रिपीट जो कर रहा है वो आपके अंदर भी घूमना चालू हो गया, वो आपके अंदर भी घूमना चालू हो गया। आपके अंदर क्यों घूमना चालू हो गया? एक तो पुरानी आदत, और दूसरा एक नई वो विचार कि चलो ले लेते हैं। अब हम इसे कैसे सही कर सकते हैं? अगर हम रिपीटिशन के कारण दोबारा ड्रग्स ले सकते हैं तो रिपीटिशन के कारण हमेशा के लिए मुक्त भी हो सकते हैं। जैसे बंदूक जो है दूसरे को गोली ना सकती मगर अपनी रक्षा भी तो कर सकती है। तो रिपीटिशन से अगर हम वहाँ वापिस जा सकते हैं, दोहराने से हम वहाँ जा सकते हैं, तो दोहराने से हम हमेशा के लिए इससे मुक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पे मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप लोग जो है जब हम रात को सोने जाते हैं, फाइनली जब आप सोने जाते हैं, तो सोने जाते हैं, किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा जब आप लोग सोने जाते हैं तो अगर आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, फैमिली टेंशन या अपनी लाइफ को लेकर टेंशन, और जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो क्या वही टेंशन आपको दोबारा याद आती है? आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, सोचते सोचते सो गए तो आपको उसके सपने आते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते। अब हम समझेंगे कि अगर हम रात को सोने जा रहे हैं और आपसे 10 और 15 मिनट के लिए अगर आप ये रिपीट करते हैं कि मैं खुश हूँ और मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मैं नशा नहीं करूँगा, ये बात नहीं, ये बात जैसे आप कहेंगे मैं नशा नहीं करूँ, आपको ये जरूर पता होगा जब आप कहते हैं कि ये नहीं करूँगा, मन करता बिल्कुल करूँगा। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ देखना मना है, तो मुझे लगता है जितने भी आप लोग बैठे वो सोचेंगे एक बार तो देख लीजिए क्या आया। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ देखना जरूरी है तो बहुत सारे लोग देखेंगे नहीं, कहेंगे छोड़ बेकार की बात है ना। तो ना जहाँ होगा मन वहीं भाग जाएगा। तो अगर हम रात को 10 से 15 मिनट जब सोने लगे और हम ये कहें कि जो है मैं बहुत खुश हूँ, हम खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते इसलिए हम नशा लेते हैं। और अगर हम ऑलरेडी खुशी महसूस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई नशे की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं 10-15 मिनट के लिए सिर्फ यही कहता हूँ अपने आप को कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुश हूँ, तो आपके अंदर खुशी पैदा होने लगेगी, आपकी बॉडी के अंदर वो केमिकल आने लगेंगे जिससे आप खुश हो। आपके सोचने से केमिकल चेंज हो जाता है। आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये मेरे सोचने से कैसे हो जाता है केमिकल चेंज, उसके बारे में मैं बताता हूँ। आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण हो जब किसी ने आपको बहुत चोट पहुंचाई और बहुत दुख दिया हो और आपका मन करा कि इसका गर्दन ही काट दो, कभी आप चुपचाप बैठे हो और आपको उस व्यक्ति का ख्याल आ जाए तो आपके अंदर गुस्सा पैदा हो, है ना, होते हैं, आप सभी के अंदर गुस्सा पैदा होता है और आपको लगता है ये इस समय अकेले में मिल गया तो आज सारी भड़ास निकाली जाएगी। तो वो केमिकल फिर क्यों चेंज हो गया? चेंज आपके सोचने से हुआ ना, ये नहीं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं खुश हूँ और वो आप खुशी के क्षण को याद करते हैं, आपके ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा जिसके जीवन में खुशी का क्षण नहीं आया। परमात्मा इतना कठोर नहीं होता, सभी के जीवन में कोई ना कोई तो खुशी उसने दी होती है। शादी हो गई, बच्चे का जन्म हो गया या आपके माँ बाप ने कुछ ऐसा करा, तो वो खुशी के क्षणों को अगर आप याद करेंगे और आप 10 मिनट के लिए रात को ये करते हैं कि मैं खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, और आप सुबह उठने के बाद 5 मिनट के लिए ये कहते हैं अपने आप को, आँख बंद करके, तो आप 7 दिन के बाद देखेंगे आपकी लाइफ में सच में खुशी आ जाएगी। ये एक छोटा सा प्रयोग है जो आप कर सकते हैं और आप इससे चेंज हो सकते हैं, मगर करने पर आपको रिजल्ट पता लगेगा। ठीक है, दूसरा प्रयोग जो है, जो मैंने बहुत सारे जो लोग शराब पीते हैं
और जो लोग चरस या गांजा लेते थे उनके साथ मैंने प्रयोग करा। वो प्रयोग ये है कि आप लोगों में से शराब कौन पीते हैं? अच्छा, हाँ, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है। तो आप लोग जब शराब पीते हैं तो आप लोगों को एक बात पता होगी कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं शराब की, तो जो एक पैक में जो मजा आता है, धीरे धीरे वो पैक की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो वो एक पैक में मजा नहीं आता, फिर वो 2 पैक में आता है, फिर धीरे धीरे 2 पैक से 3 पैक हो जाती है, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है, रुकती नहीं। अगर आप जबरदस्ती एक जगह रोक भी लेते तो उसमें मजा तो नहीं आता, मगर आपको दिख रहा है आगे बहुत अंधेरा है, आगे मैं जो है फंस जाऊंगा, कितना पीऊंगा, शरीर भी खराब होगा। तो वो एक पैक का जो मजा है वो 3 पैक में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? आप में से कोई बता सकते हैं वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है? सर बॉडी या माइंड के लिए और नशे की डिमांड करता है। हाँ, हमारी बॉडी जो है उसकी हैबिचुअल हो जाती है, उसको वो डाइजेस्ट कर जाती है। और हम जब शराब पीते हैं तो शराब का सबसे ज्यादा नशा जो पड़ता है वो हमारे यहाँ बीच में पड़ता है, हमारे बीच में जो ये ब्रेन जो है यहाँ पड़ता है। कभी आप बहुत ज्यादा सोचते होंगे तो आपको लगता होगा, जैसे कभी कोई बहुत सोचता है या टेंशन में होता है तो वो यूं सर पकड़ के बैठ जाता है, वो यूं सर पकड़ के क्यों नहीं बैठते? आपने कई बार नोट किया होगा, आपके साथ भी होता होगा, तो आप यूं सर पकड़ के बैठ जाते, आपने यूं सर क्यों नहीं पकड़ा, यूं सर क्यों नहीं पकड़ा? यूं ही पकड़ते हैं, यूं सर हम जब पकड़ते जब बात बाहर होगी। तो आप जब ये चीज पकड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो आप शराब गांजा आप कुछ भी ले रहे हैं, तो वो सबसे पहले असर यहाँ डालता है, ये आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म करता है। और जब सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है तो आप महसूस करने की शक्ति भी खत्म कर देते हैं। तो फिर आपको दूसरा पैक चाहिए होगा, ठीक है, तो आपको दूसरा पैक चाहिए होगा। अब जो है कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं? अगर मैं इसको ऐसे रिपेयर करूं कि ये बस ये आपको शायद लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप सिर्फ शराब की बोतल खोलें और खुशबू से आपको नशा हो जाए। बोतल तो काफी टाइम तक चलेगी, है ना। अब इसकी सेंसिटिविटी पे, जो इसकी महसूस करने की शक्ति पे डिपेंड करता है कि आप 3 पैक पी के महसूस करते हैं या इसको हम बहुत प्योरिटी में और बहुत शुद्ध करें, ये खुशबू से ही चालू कर देता हूं। तो हम इसको खुशबू से ही चालू कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं पीने की। और अगर हम एक कदम आगे चलते हैं तो हम एक खुशबू की भी जरूरत नहीं होगी, हम ऐसी नशे में रहेंगे। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं परमात्मा की शराब, या गुरु नानक, अगर कोई पंजाबी परिवार से होगा तो गुरु नानक कुमारी कुमारी करते रहते हैं, कुमारी शब्द जिसे सरूर कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में। तो हम इसको कैसे जो है मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, उसके लिए 2 एक्सरसाइज अगर वो आप लोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। और उस एक्सरसाइज के लिए जैसे मैं बता दूंगा, तो उसके लिए जो है आपको अपने डॉक्टर से बात करना होगा, क्योंकि हो सकता है आप थक जाए, थकान महसूस हो सकती है उसमें, ठीक है। उसमें जैसे आप हैं तो आप इनको बताएंगे कि इनके जो लंग्स हैं, लंग्स वर्क कितना करते हैं, तो लंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप खड़े हो जाएंगे, आप ये हम खड़े होकर करेंगे मॉर्निंग में खाली पेट, ठीक है। तो खड़े होकर हम सांस को जितना बाहर फेंकेंगे, हमें लेने की टेंशन नहीं है, ठीक है, हमें लेने की टेंशन नहीं है। आप सांस फेंके, सांस शरीर अपने आप ही ले लेते, क्योंकि आप लेने के लिए तो कुछ भी नहीं करते। अगर आप लोग सांस लेने के लिए अगर कुछ करें तो रात को तो कितनी बार आप अपने में भूल जाते हैं, तो लेना तो भूल गए, काम तो नहीं ठीक है सारा, घर में सुबह ले जाएंगे उठा कर भी हो, तो लेने की तो हमें चिंता नहीं करनी, तो हमें सांस को बाहर फेंकना। सांस को बाहर फेंकने के बाद जो है आपको, जब आप सांस को बाहर फेंकेंगे नाक से, नाक से अगर किसी का नाक जाम है तो मुंह से फेंक सकता है, अगर नाक से जब आप फेंकेंगे तो नाक से जब सांस बाहर जोर की फेंकेंगे तो सांस अंदर आएगी नाक से, तो ये चीज जो है इस पर चोट पड़ेगी। जब इस पर चोट पड़ेगी तो ये बहुत एक्टिव हो जाएगी। अब इसको एक्टिव होने के बाद जो है इसको हमें और अच्छे से मेंटेन करना है, तो इसके लिए जो है हम यूं हाथ ऊपर कर लेंगे, और हाथ ऊपर करके और गर्दन ऊपर करके हल्के हल्के जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपका शरीर उतना अलाउ करता है, तो हम यूं जो है ऊपर हाथ करके ओम ओम, है ना, आप ओम बोल सकते हैं, आप अपना नाम ले सकते हैं। तो ऐसे हमें जंप करना है, ठीक है। 2 है, पहला आपको सांस फेंकना है, दूसरा आपको जंप करना है। तो जब आप जंप करेंगे तो जंप करने से ये क्या होगा, आपका पूरा ब्रेन जो है एकदम फिल्टर हो जाएगा, और वो एकदम प्योरिटी में बच्चे की तरह चला जाएगा, जैसे बच्चे का ब्रेन होता है। आपको कभी लगा कि बच्चा ड्रग्स मारता है? 3 साल का बच्चा तो पता ही नहीं उसे ड्रग्स क्या होता है, और वो ड्रग्स लेगा भी नहीं कभी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना खुश है ना।
तो हम यहाँ खुशी से थोड़ा अलग हो गए, इसलिए हमें ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ जब ये 2 एक्सरसाइज आप पर डे करेंगे, ये सुबह खाली पेट ही आपको करनी है, तो आपका ब्रेन जो है, ये जो आपको मेडिसिन देंगे, जो आपको मदद करेंगे, जो आप मदद कर रहे हैं अपने लिए, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो ये 2 एक्सरसाइज जो है आपके ब्रेन को इतना फिल्टर कर देंगे, इतना फिल्टर कर देंगे कि आपके सामने अगर कोई नशे की बात भी करेगा तो आपको वो आदमी जो है पसंद ही नहीं होगा, और वो कितना भी कहता रहे, आप नशा नहीं करेंगे। एक तो रात की जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो, और जो ये मैंने बताई मॉर्निंग की, ये करने के बाद आपका ब्रेन ऐसा हो जाएगा, वो कभी भी नशे की तरफ जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा गहरी मस्ती में रहेगा, उसे खुशी ऐसी महसूस होती है, और वो बहुत कुछ आपके साथ ऐसा चमत्कार जैसा होने लगेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आपके फैमिली मेंबर जो है वो आपस में एक दूसरे को बहुत प्रेम करेंगे, समझेंगे, और आर्थिक रूप से जो आपको प्रॉब्लम होती है, मनी प्रॉब्लम हो जाती है, पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रग्स में पैसा ना होने के कारण मजबूर पड़ते हैं, घर की जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे, नहीं हो पा रहा, डिमांड बहुत है, कमाई कम हो रही है, तो उस चक्कर में भी आदमी इतनी टेंशन हो जाती है, उसे रिलैक्सेशन के लिए वो पीने लगता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी खत्म हो गई इन 2 एक्सरसाइज। और तीसरी एक्सरसाइज है, अगर आप ओम जो है, अगर कोई मतलब कोई हिंदू है तो ओम का उपयोग कर सकता है, ओम बोल सकता है, अगर कोई हिंदू नहीं है तो अपने धर्म के हिसाब से कुछ भी बोल सकता है। तो जब आप ये बोलेंगे एक ही शब्द को अगर आप आधे घंटे जो करते हैं, तो आधे घंटे के बाद जो है आपको ऐसे रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगी। और ये नहीं सिर्फ आपको 7 डेज के लिए करना, 7 दिन में आपकी लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा, और ये परिवर्तन जो आपकी लाइफ में आएगा ये होल लाइफ रहेगा। इस पर आप दोबारा ड्रग्स में कभी भी नहीं आ पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा होगा और बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे छोटे छोटे से 2 प्रयोग कर रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, हम सब लोग आराम से बैठ के करेंगे, तो वो करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कुछ भी। हाँ, सर हम बैठ के अनुलोम करते तब अपने दोनों हाथ मस्तिष्क में से रख के जो अंदर बाहर लेते हैं तो वो भी इसमें अनुलोम विलोम जो है, अनुलोम विलोम अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हम समझ लें कि हम अपनी बीमारी को जो बैलगाड़ी के तरीके से ठीक कर रहे हैं। जैसे किसी आदमी को दिल्ली जाना तो वो बैलगाड़ी पर जा रहा है, पहुँच तो जाएगा, है ना, मगर किसी आदमी को हवाई जहाज पे जाना। अब जो हम अपनी लाइफ का पार्ट डैमेज कर चुके हैं वो अनुलोम विलोम से बहुत धीरे धीरे ठीक हो, तब तक बहुत सारी बातें अलग आ जाएंगी, है ना। क्योंकि समय तो नहीं रुकेगा ना आपसे, समय तो भागे ही जा रहे हैं। आज जरूरत 100 रुपए की, कल जरूरत 1000 रुपए की होगी। अब समय तो ये कहेगा नहीं कि अनुलोम विलोम कर रहे तो सोई में काम चला लेंगे, समय तो कहेगा 1000 ही चाहिए, है ना। तो हम जो है ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, अनुलोम विलोम जो आप 1 साल करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, इससे जो है 5 दिन में रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमें टाइम को समझ के चलना पड़ेगा। आप सभी लोगों के पास जिम्मेवारी जैसी कोई चीज़ होगी जो आपको निभानी है, तो वो हम कैसे कवर कर पाएंगे? पहले ही जीवन का टाइम खराब हो चुका है, तो कैसे हम उससे कर पाएंगे? तो इसलिए फास्ट है, बहुत फास्ट है। अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, मतलब उसके साथ ये करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, एक होता है कि हम अपने ब्रेन को जो है अच्छे से फिल्टर कर दें, साफ कर दें। तो एक तो हम ओम का उच्चारण करेंगे, और एक ओम की हमिंग होती है। ठीक है, जैसे ओम को हम ऐसे बोलेंगे ओम, ये आपको चेंज करेगा। एक हमिंग होती है, ऐसे बोलेंगे तो जब ये हाथ से करेंगे तो आपको ये गला और ये जो सर है पूरा ये काम करना चालू करता है। हमारा जितना भी दिमाग रुका हुआ, जैसे जैसे वो काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, अच्छा होगा, जो कचरा जम गया दिमाग में एक तरीके से, है ना, मन में वो सारा मेल्ट होकर बह जाएगा, और जो है हम एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? सेकेंड एक्सरसाइज कितनी देर तक की करनी चाहिए? सेकेंड एक्सरसाइज जो मॉर्निंग वाली है वो आप अपने हिसाब से आप अपनी, वैसे वो उसका टाइमिंग 10-10 मिनट का है। 10 मिनट आप सांस फेंकेंगे, 10 मिनट आप जंप करेंगे, और जब आप करेंगे तो आपके पंजे जमीन पर रहेंगे, बस एड़ी ऊपर रहेगी। ये जैसे मान लीजिए मेरा पूरा पैर है, तो बस ये ऐसे उठा रहेगा, ये इतना उठा रहेगा, पंजे जमीन पे रहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉब्लम है, तो हो सकता है किसी की बॉडी अलाउ करे 10 मिनट, फिर किसी की बॉडी अलाउ ही नहीं करे, कोई हो सकता है 5 मिनट में थक जाए। तो हमें पूरा 10 मिनट ही आपको अपनी बॉडी के हिसाब से करना। जब आपको लगे कि हाँ बस हो गया, मेरे साथ नहीं होगा, तो एक बार आपको अपने से पूछना है अंदर ही मन में कि कर सकता हूँ,
क्या मुझे मुक्त होना है? अगर आंसर आता है कि हाँ अभी थोड़ी ताकत हो रहा है, तो आप फिर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है 10 मिनट के लिए आपको शांत हो जाना, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं करना। बॉडी भी आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, बॉडी को मूवमेंट नहीं करना। अगर हम अपने शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे तो जो एनर्जी जो है वो वर्क नहीं कर पाएगी। फिर वो, क्योंकि हम बिना एनर्जी को तो अपने शरीर को नहीं हिला सकते, तो वो एनर्जी जो है वो आपके ब्रेन को क्लीन करेगी और आपकी सेंसिटिविटी जो है महसूस करने की शक्ति को बढ़ा देगी। और आप देखेंगे आपकी सोच में फर्क पड़ जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। बेसिक है आपकी सोच को बदलना। अगर आपकी सोच पे आप अगर काम करें और आपने अपनी सोच को बदल दिया, तो इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको दोबारा नशे में देगी। क्योंकि नशे के क्या दुख होते हैं ये तो आपने देख ही लिया हो। तो कौन आदमी चाहेगा कि मैं नर्क में जाऊँ? कोई नहीं चाहेगा नर्क में, है ना? तो कैसे हम अपनी सोच को हैंडल करें, ये सारा काम इसी पे निर्भर है कि कैसे हम अपनी सोच बदलते हैं। तो जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी सोच चेंज हो जाएगी। तो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, है ना? अगर आप 5-5 मिनट में करते हैं तो 5 मिनट आप शांत बैठे रहेंगे। पानी आप लोग ज़्यादा पिएंगे, पानी तो वैसे भी लोगों को ज़्यादा पीना चाहिए। तो पानी आप लोग जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ज़्यादा जो पॉइजन जो है आपकी बॉडी में वो भी निकलने लगेगा, और जो आप ब्रेन जो है ब्रेन भी अच्छा वर्क करेगा। तो वाटर आपको जो है वो ज़्यादा रखना है आपने, और ये एक्सरसाइज के साथ वाटर ज़्यादा रखना है। खाने में आपको जो डॉक्टर अलाउ करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो आप खाना है। ठीक? और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है? सर सेकंड एक्सरसाइज बिना जंप के नहीं होगा, तैरना का प्रॉब्लम है। हाँ, बिना जंप के भी। अगर आपके पाँव में प्रॉब्लम है तो आप पाँव को कुछ नहीं करें, तो आप हाथ को यूँ करने लगेंगे। हाथ को तो यूँ कर सकते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और जो हमें 5 मिनट रिलैक्सेशन में बैठना है तो उसमें हम गर्दन को यूँ कर लेंगे। ठीक है, गर्दन को यूँ कर लेंगे तो सारी एनर्जी जो है आपके ब्रेन की तरफ जाएगी और वो काम करेगी। और ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप 7 डेज करेंगे तो आप देखेंगे, मैं आप समझ लो कि मैं 9 से 10 साल की उम्र से ये सारे काम कर रहा हूँ। मेरी 10 साल की उम्र थी और आज मेरी कम से कम 50 साल की उम्र है। तो आप सोचो मैंने 40 साल इन कामों में बिताए। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो फिजूल और बेकार की बात नहीं है। वो यही इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपकी फैमिली जैसे आपके लिए जरूरी है, वैसे वो मेरे लिए और पूरे समाज के लिए जरूरी है। इस पूरे घर की कॉस्ट जो है मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए, मगर इस घर के अंदर हम 2 सोने की ईंटें लगा दें तो क्या वो 1 करोड़ रहेगी? वो काफी बढ़ जाएगी। आप अगर खुश होंगे और आपकी फैमिली खुश होगी तो हमारा पूरा समाज खुश हो सकता है। हम ही लोगों से समाज बनता है ना, नहीं बनता। ऐसा तो है नहीं समाज चांद क्यों करेगा। आप लोग अगर दुखी होंगे, फैमिली परेशान होगी, और फिर क्या वो फैमिली और लोगों से डिस्कस करेगी। जो लोग आपको प्यार करते हैं तो वो लोग परेशान होंगे, वो भी परेशान होंगे, वो भी उन चीज़ों को फेस कर रहे होंगे। तो कैसे हम जो है इन चीज़ों से फ्री हो सकते हैं, और ये आसान है। हमें जो चीज़ नहीं पता होती वो हमारे लिए मुश्किल होती है, और जब पता लग जाती तो वो आसान हो जाती है। तो आप लोग ये कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई म्यूजिक चला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अकेले ऐसे बोर हो जाएंगे तो आप म्यूजिक चला के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो म्यूजिक आपको सपोर्ट करेगा। म्यूजिक के लिए आप इनसे बात करेंगे तो वो सपोर्ट करेगा, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। और जैसे मैं डॉक्टर को या यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको मैं अपने चैनल के बारे में बता दूँगा। उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो ड्रग्स के लिए है, कि ड्रग्स से हम कैसे फ्री हो सकते हैं, ड्रग्स हम क्यों लेते हैं, ड्रग्स का लेने का कारण क्या है, और शराब हमारे कहाँ असर करती है, गांजा, अफीम, चरस, LSD, है ना, कोकीन, ये कहाँ कहाँ असर करती है, कौन कौन से हमारे शरीर के हिस्से डैमेज हो जाते हैं, तो वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। वो वीडियो आपको, और हमें लाइफ को कैसे जीना चाहिए उस बारे में बहुत सारी बातें, हमें मेडिटेशन कैसे करना चाहिए उस बारे में कम से कम 1000 या 2000 वीडियो हैं, तो उसको आप देख सकते हैं आराम से, और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। किसी के मन में कोई और प्रश्न है? और कोई प्रश्न नहीं किसी का? फर्स्ट डे से ही मिल जाएगा। अगर आप मेरे हिसाब से करते हैं, अगर मान लो मैं तो दिल्ली से आया तो मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं सुबह आपको यहाँ पे करवाता हूँ, तो फर्स्ट डे में ही रिजल्ट मिल जाएगा। आप अभी मॉर्निंग में करेंगे, आप मॉर्निंग में 8 बजे करते हैं तो 9 बजे ही आप अपने अंदर चेंज देखना चालू करेंगे। 7 डेज को इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब हम ड्रग्स लेते हैं तो हम बहुत हद तक आलसी हो जाते हैं। हम कहते हैं अरे हो जाएगा, मगर ड्रग्स लेने के वक्त हम ये नहीं कहते कि हो जाएगा। ड्रग्स लेने के वक्त तो सीधा घड़ी जो है 8 की सुई कटती हो, है ना।
8 बजे बस। तो इसीलिए जो है जब आप अगर इसे करेंगे इस एक्सरसाइज को तो सेम डे आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपकी भूख कम हो सकती है। आपने देखा बच्चा बहुत कम खाना खाता है क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो जब ज़्यादा आप एनर्जेटिक होंगे, ऊर्जा से ज़्यादा होगी, तो आपकी थोड़ी सी भूख कम होगी और नींद कम होगी क्योंकि नींद की क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी। हमारी नींद ज़्यादा लेने का मतलब क्या होता है, हमारा दिमाग जो है बहुत थक जाता है। अगर दिमाग थके ही ना तो हमें सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी नींद की जो है वो घंटों में जो है वो कम हो जाएगी, मतलब क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी। आप वो अच्छा मतलब फ्रेश महसूस करेंगे और आप पूरे दिन फ्रेश महसूस करेंगे। 1-2 दिन आपकी बॉडी में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है क्योंकि एक्सरसाइज है, वो तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाकी डॉक्टर हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा। और आप मैं श्योर हूँ क्योंकि इतने सारे रिजल्ट में देख कर आया हूँ, इतने सारे रिजल्ट घटित हो गए कि ये जो है आप होल लाइफ के लिए आपके साथ जो है खत्म हो जाएगी, फिर आप कभी दोबारा नहीं आएंगे। हाँ, यहाँ पर आप दोबारा इसी कारण से आ सकते हैं। हो सकता है जो मैं बातें आज आपको बता रहा हूँ आप ये और लोगों को बता दीजिएगा, मगर इस ये तो कभी भी नहीं आएंगे। इसलिए आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और जब आप हमेशा के लिए मुक्त होंगे तो मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आप बाहर जाके जैसे हमारे और जैसे भाई हैं, आप उनको जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप जाओ और ऐसा कुछ करो कि आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। क्योंकि हमारे से जो पैसा कमाया जा रहा है उसमें हमारे बच्चों का ज़्यादा अधिकार है, पत्नी का, माँ बाप का अधिकार ज़्यादा है। ये शराब बेचने वालों का अधिकार ज़्यादा नहीं है, तो उन लोगों का अधिकार ज़्यादा। तो हमारे पैसे का सही उपयोग हो जो उनकी तरफ चला है। ठीक है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो फिर हम मेडिटेशन करें, फिर हम लोग ध्यान करें। और एक और भी अच्छी दवाई है आपका मुस्कुराना। जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आपके अंदर भी चेंजिंग होती है और जो आपकी मुस्कुराहट को देखते हैं उसके अंदर भी चेंजिंग होती है। आपको ऐसा लगता है? मेरे को तो कभी दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगता है। चलो मेरे को ये मुस्कुराहट दिखा रहे, वो मुस्कुराहट दिखा रहे, और वो मुस्कुराहट। अच्छा, आप ही नहीं तो गाल तो ऊपर हो ही जाते हैं। मुस्कुराना केवल मुंह से नहीं, आंखों से भी दिखाई देता है। आंखों से भी इशारा करते हैं कितनी प्रोग्रेस हुई है ना, तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम मेडिटेशन करते हैं, उसके लिए हम आप और आज स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। आप